अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह पाक यूँ हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम आमीन। पता नहीं क्यों आज मेरा दिल कर रहा था रोने का। तो बस कभी कभी इंसान थक जाता है, या तो किसी की बात से मतलब हर्ट होता है ना, तो फिर सम टाइम ऐसा होता है। मेरी तो शुरू से ही ऐसी आदत है ना कि अगर मुझे कोई कुछ कह दे या किसी को कोई बात बुरी लगे ना, तो मैं कि तन्हाई में जाके वो सा रो लेती थी। तो फिर यह है कि मेरा दिल का जो बोझ है ना वो हल्का हो जाता। तो भी मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था, ये एक रूम ऐसा है जहाँ पर मतलब बिल्कुल खाली होता है, इधर कोई भी नहीं होता। फिर मैं यहाँ पर आई हूँ, बहुत समय रोई हूँ। मतलब दिल की बातें जो है ना, मैं अपने अल्लाह पाक से करती हूँ, आपसे नहीं करती मैं। क्योंकि मैं अल्लाह से मेरा कनेक्शन जो है, मैं उनसे कभी कभी बहुत से गिले भी करती हूँ, बहुत सी शिकायतें भी करती हूँ, फिर सॉरी भी बोलती हूँ। तो बस कुछ आज बहुत ज़्यादा मैं मतलब दुखी थी, किसी वजह से थकी थी, तो इसलिए फिर मैं बहुत ज़्यादा रोई। फिर अभी मेरी आंखें जो है ना इस तरह हुई हुई है। तो इसलिए मैंने कहा चले थोड़ी सी व्लॉग बना लेती हूँ, ये कि मेरा माइंड थोड़ा सा इधर उधर होगा। तो फिर जब मैं बाहर जाऊँगी, भाई किसी को फील भी ना हो ना कैसे मैं रोई हूँ या कुछ हुआ है ना, मतलब जल्दी से मेरी जो हालत है वो ठीक हो जाए। वैसे इतनी जल्दी मेरी हालत ठीक नहीं होती ना, वैसे वो हो जाता है, लेकिन आंखें जो होती है ना वो मेरी रेड और सूजी होती है ना, इस वजह से। तो इससे मैंने सोचा मैं अभी व्लॉग बना लेती हूँ, यह कि उसके साथ मेरा थोड़ा सा माइंड इधर उधर हो जाएगा ना, फिर मुझे ये चीज़ें होगी, मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि मैं ऐसे रोई हूँ या कुछ ऐसा हुआ है ना। तो ये है कि हर इंसान ही अपने अंदर कोई ना कोई जंग लड़ रहा होता है। किसी मतलब आजकल का टाइम में ऐसा है कि कोई ना कोई इंसान अपने अंदर एक दुबाए हुए मतलब तूफान से लड़ रहा होता है, कोई ना कोई जंग लड़ रहा होता है अपने अंदर, लेकिन वो शो किसी पर नहीं करवाता। तो मैं भी इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ। कभी कभी हो जाता है किसी की बात से, या तो कभी कभी हालात से तंग होके मतलब मैं थक जाती हूँ। तो जैसे कि अभी देखिए मैं ब्लॉग बना रही थी, इतनी मतलब एक किस्म की टेंशन मतलब इमोशनल हुई थी, दुखी थी, इसलिए मैं व्लॉग बना रही थी। तो मैंने 2 टाइम व्लॉग बनाई, उसमें वॉइस मतलब एक तो मेरा माइक इशू करता है, जस्ट वैसे बनाओ तो फिर भी नहीं आती ना, चेक करो फिर आ रही होती है। अभी देखिए जैसे कि अभी मैं व्लॉग बना रही थी, 2 टाइम मैंने बनाई, लेकिन उसमें वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई ना। तो ऐसा होता है कभी कभी मैं भी थक जाती हूँ ना, तो फिर मैं चाहती हूँ कि मैं एक ऐसा जगह हो जहाँ पे मैं अल्लाह पाक से दुआ करूँ, मतलब उनसे रोऊँ, कभी गिले शिकवे करूँ। तो ऐसे मैं करती हूँ ना, फिर बाद में अल्लाह पाक से सॉरी भी बोल देती हूँ। तो अल्लाह पाक से कनेक्शन मेरा ऐसे है ना, मतलब आपको बता नहीं सकती ना। अभी मैं रोई हूँ ना, तो बहुत सा रोई हूँ मैं, कि मैंने बहुत ज़्यादा रोई हूँ, आई थिंक 1 घंटा में रोती रही हूँ। तो बट अभी मैंने ब्लॉग बनाई, अभी आपके साथ बातें शातें करूँगी, फिर मेरे सारी वो जो है ना मेरे माइंड से सारी चीज़ें निकल जाएंगी ना। इस तरह साइंस भी कहती है, और कि आप जब दुखी हुआ करें या स्ट्रेस में हुआ करें, थोड़ा सा अकेली जगह पर जाके रो लिया करें, इससे ये होता है दिल का बोझ हल्का होता है और माइंड फ्रेश हो जाता है। और ये मैंने एक्सपीरियंस है ना, मैंने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। और आप भी जब भी दुखी हुआ करें अकेले में जाके रोआ करें, और रोया भी कहाँ, अल्लाह पाक के आगे रोया करें, ये नहीं किसी इंसान के आगे जाके रोने लग जाए। इंसान जो है ना हंसते हैं, लेकिन आपको तसल्ली नहीं देते। अभी देखिए जैसे कि मैंने अभी जब व्लॉग बना रही थी ना, उस टाइम पर मैं बहुत ज़्यादा मतलब मे बी आपको मेरी आवाज़ से लग रहा हो कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी। बट अभी व्लॉग के टाइम पर ही मेरे यहाँ हो गया मूड चेंज। अब मैं पहले वाली ये नीला बन गई हँसने वाली, वो सब कुछ ना, मतलब मेरी आइज़ भी सेट हो गई हैं सब कुछ। अब मैं जब बाहर जाऊँगी किसी को नहीं फ़ील होगा कि मैं रोई हूँ या नहीं रोई। तो यही होता है कि अक्सर औक़ात मेरा बहुत सा जब दिल पर बोझ होता है, मैं कह रही होती कि मैं रोऊँ, क्योंकि मेरा इलाज ही यही है ना। मतलब मैं शुरू से स्टार्टिंग से ऐसा ही है कि मैं किसी तन्हाई में जाके थोड़ा-सा रो लेती थी, फिर मैं ठीक हो जाती हूँ ना, चाहे जितनी भी हो। बट अभी नहीं कर सकती ना, क्योंकि अभी मेरे पास कोई ना कोई होता है, फिर कहते हैं क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, तो फिर इसलिए ना मैं सबसे छुपाती हूँ। कभी-कभार ऐसा होता है रात के टाइम पर मैं कंबल के अंदर ना मुँह करके फिर रो लेती हूँ ना, ऐसा होता है। बट अ, चलें जी, आज का आप कह रहे होंगे क्या मैंने अभी रोई थी, फिर मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, तो इसलिए मैंने कहा आपसे भी शेयर कर लूँ। हर इंसान की लाइफ में ऐसा चल रहा होता है कि कोई ना कोई टेंशन होती है, बहुत सा स्ट्रेस होता है, तो इसकी हल जो होता है वो पैराडोल की गोली नहीं है। अच्छा, तो इसका हल मेरे ख़्याल में आप कभी भी एक्सपेरिमेंट कर लें, तो किसी तन्हाई में जाके
अकेले में अल्लाह पाक से बातें करें और दिल खोल के रोएं। उसके बाद 10-15 मिनट के बाद आप कहेंगे मुझे तो कोई टेंशन थी नहीं। मतलब एक इंटरनल पीस आपको मिल जाता है ना, जो कि फिर आपको स्ट्रेस से निकाल देता है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।